था, मतलब कि 10 से 15 हज़ार रुपए मैंने वहां पे लगाया था और वो सारा डूब गया वहां पे। उस 18 साल की उम्र में, मतलब एक 18 साल का बच्चा जितना कमा सकता है उससे कहीं ज्यादा मैंने कमाया उस टाइम पे। वो जब मैं अप्लाई करने लगा उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलने लगे वहां पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सवाल था कि मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ। 12 मिनट का हो गया क्या? हाँ, 12 मिनट आपने लगातार बोला है। मतलब इसमें ठीक है, आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत स्टॉप लॉस नहीं लगा आपका, टेक प्रॉफिट। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं कुणाल जी, जिन्होंने प्रॉफ हमसे अभी तक 3 बार पेमेंट उठा चुके हैं। इन्होंने ट्रेडिंग से अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग इन्होंने कैसे शुरुआत किया, कैसे इन्होंने सीखा, ट्रेडिंग के दौरान इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए ये क्या करते हैं, साथ ही हम इनसे जानेंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं। तो कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ अशोक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, टू योर पॉडकास्ट। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, तो कुणाल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में एक क्विक से इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है आपकी। जी बिल्कुल। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ आसाम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम है नौगांव। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ही मेरी बर्थ हुई थी, तो यही मेरा मदरलैंड है कहने के लिए। हम्म। और यहीं पे मैं रहता हूँ अभी फिलहाल। तो अभी यहाँ पे क्या सीन है, मतलब मेरा जो शुरुआत हुआ था वो 2020 से हुआ था। ठीक है, तो अभी मेरे पापा का मतलब बिजनेस है, वो बिजनेस फील्ड में ही है। तो 20-25 साल हो गए उनको बिजनेस फील्ड में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कुछ बिजनेस है उनका। लेकिन पता नहीं बचपन से ही मतलब दिमाग में कुछ ऐसा था कि खुद का कुछ करना है। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ बिल्डअप करना है, खुद का कुछ नाम करना है वहां पे। तो पता नहीं कहाँ से ये चीज आ गया था, क्योंकि पापा का वेल सेटल मतलब बिजनेस है उनका। ठीक है, तो हम्म। वो चीजें उनका है ऑलरेडी, तो वो भी चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस वगैरह ज्वाइन करूँ वहां पे। लेकिन दिमाग कहीं और ही था, तो इसीलिए शुरुआत कर दिया था मैंने 2020 से। तो उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, राइट, तो घर पे ही सब लोग बंद थे। तो उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम जिसको कहते हैं, राइट। ओके। 18 साल की उम्र में, मतलब एक 18 साल का बच्चा जितना कमा सकता है उससे कहीं ज्यादा मैंने कमाया उस टाइम पे। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया, उसके बाद वहां पे भी सेल वेल करने लगा मैं। तो सेल्स जो ये मतलब कि चीज है, ये जो स्किल है पर्टिकुलरली, तो सेल्स मुझे बहुत पसंद आने लगा। ठीक है, तो पर्सनली मतलब लोगों के प्रोडक्ट वगैरह सेल करने में हेल्प किया मैंने। तो सेल्स के साथ मतलब बहुत ज्यादा लगाव हो गया मेरा, तो वो एक मेरा ये बन गया। और उसी बीच में चलते चलते, उसी जर्नी के बीच में चलते चलते, जब मैं मतलब ढेर सारे काम में मतलब हाथ पैर मार रहा था अपना, तो वो सब के चलते हुए ही मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में उस टाइम पे। ठीक है, तो इंडियन मार्केट से ही मैंने शुरू किया था। और यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ, ठीक है, मैंने फ्यूचर ऑप्शंस को हाथ भी नहीं लगाया आज तक। मैं इक्विटी ट्रेडिंग ही करता था वहां पे। और सीखना विखना सब कुछ मतलब यूट्यूब में ही फ्री में जो भी सीख लिया वहां पे। सिंपल जो प्राइस एक्शन होता था वहां पे, कोई भी नॉलेज नहीं था कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं, ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, वो सब का नॉलेज लिया थोड़ा बहुत। और वो सब करके मतलब मैंने शुरुआत कर दिया, पैसा डाल दिया वहां पे। ठीक है, तो डालने के बाद मतलब पता चला कि मतलब इतने से कैपिटल से तो होने नहीं वाला। ठीक है, और उल्टा मतलब वो कैपिटल जो जितना भी मैंने लगाया था, मतलब मान लीजिए कि अभी के टाइम पे 100 100 150 डॉलर, $150 वहां पे मैंने लगाया था, मतलब कि 10 से 15 हज़ार रुपए मैंने वहां पे लगाया था। और वो सारा डूब गया वहां पे। उस टाइम पे 10 से 15 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए। तो मैंने लगा दिया और वहां पे डूब गया वो चीज। उसके बाद मुझे मतलब मैंने अपना मेरा एजेंसी भी है, मैं कह दूं जिनको मतलब कि अशोक भाई आपसे बात हुई थी एजेंसी के बारे में। तो मेरे एक एजेंसी है काइवान मीडिया नाम से। तो वहां पे हम मतलब लोगों को, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको यूट्यूब सर्विसेज वगैरह या फिर सोशल मीडिया जो भी सर्विसेज होते हैं वो सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक है, तो उसी उसी मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने एक कंसल्टेशन कॉल लिया वहां पे। ठीक है, एक बंदा मिला मुझे इंस्टाग्राम में जो कि मतलब ये सब चीजें वहां पे सिखा रहा था एजेंसी के बारे में। तो कैसे क्या ग्रो करना है, क्लाइंट्स कैसे लाना है, वो सब चीजें। तो मैंने मतलब उसका जो कंसल्टेशन कॉल है वहां पे बुक किया। ठीक है, ठीक है, तो कंसल्टेशन वगैरह किया वहां पे, बिजनेस भी मतलब अच्छा खासा चलने लगा वहां पे। और वो बंदे का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो कौन है, वो है अभिनव परिदा। ठीक है, ओके, अशोक भाई फरीदा आपको भाई। पता होगा हाँ, परिदा नाम का मुझे पता है विनोद जी के हाँ, बारे में। हाँ। परिदा। क्रिप्टो में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत टाइम से मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। तो बहुत टाइम से मतलब वो सब चीजें वो कर रहे थे। मुझे क्रिप्टो के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, मुझे ओके। पता था कि बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम वगैरह वो सब चीजें हैं आगे। मतलब कि पहले मैं क्या करता था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तब मैं 100-200 रुपए मतलब कॉइन स्विच में लगा देता था वहां पे। वो ओके। 250 बन जाता था, 300 बन जाता था, मैं निकाल लेता था वो। ठीक है, तो वो सब मतलब कि वहां पे चल रहा था। फ्यूचर्स
ट्रेडिंग में करने लगा वहाँ पे क्रिप्टो फ्यूचर्स में, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसे लगाए वहाँ पे, कुछ टाइम तक ठीक ठाक ही चला, मतलब उसके बाद मतलब लिक्विडेट हो गया मैं, ठीक है। वहाँ पे लिक्विडेशन होता है ऑब्वियसली क्रिप्टो में, तो वहाँ पे लिक्विडेट हो गया मैं, मेरा पूरा पैसा मतलब जो कैपिटल था वहाँ पे चला गया क्रिप्टो में, ठीक है। तो उसके बाद मैं उससे भी मतलब थोड़ा सा दूर हो गया, मतलब कि कट ऑफ हो गया क्रिप्टो से, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह तो वो सब चीजें चल ही रहा था। उसके बाद अभिनव भाई भी मतलब कुछ दिनों के लिए गायब हो गए वहाँ पे, वो लिक्विडेट होने के बाद मतलब वो सारी चीजें, तो वो भी गायब हो गए वहाँ पे। और बहुत दिन बाद जब मुलाकात हुई उनसे फिर से ऐसे गूगल मीट के ही ऊपर, तो उन्होंने बताया मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, कि क्रिप्टो तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन फॉरेक्स ऐसा है कि मतलब मैच्योर मार्केट है, बहुत ज्यादा सबटेल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फॉरेक्स के बारे में उन्होंने बताया, और स्पेशली मुझे प्रॉप फर्म के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। प्रॉप फर्म के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम पे प्रॉप फर्म मतलब हमने उतना सीरियसली लिया नहीं था, ठीक है, कि हमें पता था कि हाँ ये लोग फंड वगैरह देते हैं, हमें पास करके देना पड़ता है, लेकिन ऐसा सीन रहता है इतना अगर डिटेल में आज जैसे हमें डिटेल में प्रॉप फर्म के बारे में पता है, वैसा नहीं पता था। नहीं तो हम तभी मतलब प्रॉप फर्म फ्यूचर्स के लिए जाने से पहले हम प्रॉप फर्म की तरफ जाते उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये सीन था वहां पे। तो परफॉर्म के बारे में जैसे ही उन्होंने मुझे बताया डिटेल में, उन्होंने एक अकाउंट भी खरीद लिया था तब तक, ठीक है, मेवन का एक अकाउंट खरीद लिया था 5K का, तो उन्होंने उड़ा भी दिया वो अकाउंट, ठीक है, लेके मतलब उड़ा भी दिया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह उनको मतलब थोड़ा सा डाउट था वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने वो सब पता नहीं था अच्छे से, तो उन्होंने अकाउंट भी उड़ा दिया। उड़ा के मतलब सब कुछ फिर से अकाउंट खरीदा उन्होंने, और धीरे धीरे से चीजें करने लगे। उसके बाद जब उनको दिखा कि हाँ चीजें हो रही है यहाँ पे, तब उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। और मैंने जैसे ही सुना कि ऐसा वैसा चीज है, तुरंत उसी कॉल पे, ठीक है, हमारी पहली कॉल थी बहुत दिनों के बाद, तो उसी कॉल पे मैंने मतलब वहां पे गोट फंडेड ट्रेडर जीएफटी प्रोफॉर्म का एक 5K का 2 स्टेप अकाउंट खरीद लिया। वो मेरा लाइफ का पहला अकाउंट है प्रोफॉर्म का, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ही मैंने खरीद लिया, जैसे मुझे लगा कि हाँ दिस इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। तो कुणाल जी, गॉड फंडेड पहला प्रोफार्म था जिसमें आपने पहला ट्रेड लिया था, राइट? जी जी जी, गोट फंडेड पहला प्रोफॉर्म था मेरा। जी जी, तो क्या रहा था उसका रिजल्ट? आपने वो पास किया था, क्या हुआ था उसके साथ? पास किया था, पास करने के लिए तो देखिए अशोक भाई वो तो अभी भी बाकी है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले उसका 2 स्टेप अकाउंट है, तो कुछ दिन पहले उसका मतलब 1 फेज मेरा कंप्लीट हुआ है, और 2 स्टेप अभी मतलब थोड़ा सा बाकी है बस। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई थिंक मेरे और भी अकाउंट्स है, तो बहुत सारे मतलब 2-3 अकाउंट्स वहां पे पास होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो भगवान की कृपा रही तो अच्छा खासा ही जाएगा सब कुछ। ओके, तो अभी तक आपने किस किस प्रोफार्म में किया है ट्रेड? अभी तक मेरे पास प्रोफॉर्म जो है, ज्यादातर जो मेरे पास अकाउंट है वो इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म का है, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग मतलब कि मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट है अभी के टाइम पे, ठीक है। वैसे बेस्ट तो कहने के लिए बहुत सारे प्रोफॉर्म्स है, 5%ers है वगैरह, लेकिन उनके जो प्लान है वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मतलब सिर्फ 7% देते हैं प्रॉफिट स्प्लिट, उसके बाद मतलब वो बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं वहां पे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है, रेपुटेड प्रोफॉर्म में से एक है, राइट, पूरी इंडस्ट्री में। तो वो एक चीज है, लेकिन अभी तक मैंने लिया नहीं है। उसके बाद मतलब मुझे इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म ही बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो इंस्टेंट फंडिंग में मेरे 3 अकाउंट्स है अभी के टाइम पे। एक है 5K इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जिससे मैं अभी पे आउट ले रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो वो एक चीज है। 10K का एक 1 स्टेप अकाउंट है, ठीक है, जो कि मैं पास करने वाला हूँ अभी अभी बस होने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी है 3-4%, तो वो हो जाएगा। और बाकी 5K का, सॉरी 50K का मैंने 1 स्टेप अकाउंट लिया है रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली अभी मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 50K का 1 स्टेप मैंने अकाउंट लिया है, तो थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है वो, तो बहुत ही सोच समझ के मैंने डाला है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो 50K का अकाउंट मैंने लिया है, ठीक है, तो वो मैंने परफॉर्म के पैसों से ही लिया है, ठीक है। ओके, मैंने अपने जेब से मतलब एक पैसा भी अभी तक नहीं डाला है, ठीक है। तो वहां से पे आउट निकाला मैंने 5K वाले अकाउंट से, और पैसा निकाल के पूरा यहाँ पे डाल दिया 50K अकाउंट में, ठीक है। तो एक पैसा भी मेरा जेब से नहीं हुआ, और यही मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अपने जेब से डालने की जरूरत नहीं है। पहले अकाउंट लो, पास करो, उसके से पे आउट निकालो, उस पे आउट से मतलब अकाउंट खरीदो, तो वो चीज है। और बाकी गोफंडे ट्रेडर का अकाउंट है वो वाला 5K वाला, और अभी फंडे स्क्वाड का एक अकाउंट है मेरे पास 25K 2 स्टेप वाला। तो यही 3 प्लेटफॉर्म्स में मेरे अभी अकाउंट्स है। ओके, तो अभी तक आपने 3 बार पेमेंट ले चुके हैं, राइट? हाँ, वो 5K इंस्टेंट फंडेड वाले से मैं ले चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आपने इतने सारे चैलेंजेस को पास किया है और फिर आपने पेमेंट भी उठाया है प्रोफर्म से। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्रोफर्म्स को पास ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है जिसके थ्रू आप प्रोफर्म्स को पास कर पाते हैं? अभी जो मेरा सीन रहता है दैट इज दैट मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब सेट रहता है वो चीज कि अभिनव का भी सेट रहता है कि वो ज्यादातर मतलब होल्डिंग ट्रेड्स लेता है, स्विंग ट्रेड्स लेता है, और मैं भी मतलब स्विंग ट्रेड्स ही लेता हूँ, ठीक है। तो वो एक चीज है वहां पे।
तो स्विंग मैं लेता हूँ वहाँ पे ट्रेड्स बहुत ज़्यादा देख के, मतलब कौन सा चीज़ क्या होने वाला है वो सब चीज़ें, तो वो सब ट्रेड्स बहुत ज़्यादा देख के लेता हूँ, तो ओवर द टाइम मतलब वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे जो अमाउंट निकलता है वो बहुत मोटा अमाउंट होता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप अगर स्कैल्प करते हो, जैसे मैं रिसेंटली अभी स्कैल्पिंग शुरू किया हूँ, तो चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो हो भी रही है चीज़ें। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में क्या रहता है, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। ठीक है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्विंग में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके वहाँ पे कि ये मतलब कि एसेट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये कितना ज़्यादा आगे जाएगा, कितना ज़्यादा मतलब नीचे आ सकता है, वो सब एनालिसिस करके मतलब आप लेते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग जब आप करते हैं वो ऑन द स्पॉट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है। तो ज़्यादातर मैं स्विंग ही लेता हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट को तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो वो सब चीज़ें मैं फॉलो करके मतलब ट्रेड्स लेता हूँ, जिसकी वजह से मतलब अकाउंट्स वगैरह पास होने में दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो आप क्या देख के ट्रेड लेते हैं? मतलब आप अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो कुछ तो देखते हो, किस ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ जो ट्रेंड हाँ लाइन वो वगैरह है, सब, क्या कुछ तो देखते होंगे? हाँ हाँ वो सब मतलब जो स्विंग ट्रेड्स है वो बेसिकली मतलब टॉप जो चार्ट्स होते हैं, ज़्यादा टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स होते हैं वो देख के लेना पड़ता है। तो पहले तो मतलब वहाँ पे मंथली जो चार्ट है वो देखता हूँ, उसके बाद वीकली चार्ट है वो देखता हूँ, उसके बाद डेली जो चार्ट है वो देखता हूँ। उसके बाद जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है तब मैं मतलब वहाँ पे 1 आवर का जो चार्ट होता है वहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मतलब मैं सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि पहले मैंने जब जब मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया था, तो तब मैं मतलब थोड़ा सा वो आईसीटी वगैरह या फिर एसएमसी वगैरह जो कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने फॉलो करने के लिए देखा था, लेकिन वो सब मैंने सीखना शुरू भी किया कर दिया था। ठीक है, पहले से अभी देखिए इंडियन मार्केट में चालू किया मैंने, तो वहाँ से मेरा जो प्राइस एक्शन वाली चीज़ है वो दिमाग में थी ऑलरेडी, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में था। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया, इसलिए मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे आके मतलब एसएमसी वगैरह सीख लिया, आईसीटी वगैरह सीख लिया, वो सब तो पजल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो जब मैं मतलब मार्केट में बैठा, चार्ट में देखा मैंने चीज़ें कि आईसीटी को अप्लाई करके देखता हूँ या फिर एसएमसी को, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करके देखता हूँ, तो मेरे से वो हुआ नहीं। मैं सच बात बोल रहा हूँ, वो मेरे से हुआ नहीं, मैं मतलब फिगर आउट नहीं कर पाया चीज़ों को। तब मुझे मतलब कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, बचपन का दोस्त है मेरा, कौस्तभ नाम है उसका, तो मैं उसका नाम भी लूंगा फॉर श्योर। तो वो भी मतलब ट्रेडिंग में पता नहीं कैसे आ गया वो ट्रेडिंग में। अभी मतलब वो बहुत टाइम से अभी ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में करता था, अभी वो प्रॉप फॉर्म इस स्पेस में आया है अभी। ठीक है, तो उसने मुझे बताया प्राइस एक्शन के बारे में, जो मतलब स्कैल्पिंग करता है वो बहुत ज़्यादा हार्डली, तो स्कैल्पिंग के बारे में उसने बताया, और वो सिंपल प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है। ठीक है, जो ब्रेकआउट होता है, पुल बैक होता है, वो सब चीज़ें ही वो फॉलो करता है। ठीक है, तो उसने मुझे दिखाया कि मैं ये मतलब कि अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई यही करना है मुझे अभी। ठीक है, ये इतना सिंपल चीज मैं यहाँ पे छोड़ के, जिसके थ्रू लोग मतलब इतने सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस चीज को छोड़ के मैं कोई नया कंसेप्ट जो मार्केट में आया है, जिसको मतलब उतना टाइम हुआ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे अलग अलग मतलब नाम दिया जा रहा है, तो उसको मैं क्यों फॉलो करूँ। और जैसे ही मैं उसको फॉलो करता था मुझे कंफ्यूजन हो जाता था मार्केट में। लेकिन प्राइस एक्शन जो कि मैं बहुत पहले से करता आया था, बहुत पहले मैंने सीखा है वो चीज, तो वो मैंने अप्लाई नहीं किया था अभी तक। ठीक है, वो जब मैं अप्लाई करने लगा उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे वहां पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सवाल था कि मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट वहां पे होता ही होता है, क्योंकि मार्केट जो है ज्यादातर टाइम वो साइडवेज रहता है, राइट। तो साइडवेज जब रहता है तब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ ऑब्वियसली। जो ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जो पुल बैक होता है एक, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ तो मतलब एक पुल बैक होगा, उसके बाद फिर से वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद मतलब वो फिर से ऊपर जाएगा। तो वो पुल बैक में मैं लेता हूँ वहां पे ट्रेड। ठीक है, तो वो एक चीज है, वो मैं स्विंग में भी करता हूँ वो चीज, वो मैं स्कैल्पिंग में भी करता हूँ वो चीज। तो वो सब चीजें देख के टॉप डाउन एनालिसिस वगैरह करके सब कुछ, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके, तो जब आप 1 वीक या फिर 1 मंथ या फिर 1 डे का चार्ट आप देखते हैं, तो आप स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रखते हैं? ऐसे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता होगा फिर आपका। स्टॉप लॉस देखिए, स्विंग में अगर मैं कहने जाऊँ स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो होल्डिंग ट्रेड्स होता है, तो होल्डिंग ट्रेड्स में मतलब उतना ज्यादा बर्डन भी नहीं होता है, मैं दिमाग मतलब उसमें लगाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट्स वगैरह मतलब उतना ज्यादा ये नहीं करता हूँ, बस मैं देखता हूँ कि मतलब लेवल कौन सा निकला है अभी। अभी फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो अभी का लेवल है वो 2630 चल रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ से अगर एक ट्रेड लेना हुआ, लॉन्ग पोजिशन अगर मुझे लेना हुआ, तो मैं सीधा मतलब वो 2590 या फिर 2528 में रख दूंगा। ठीक है, 2580 में रख दूंगा।
एसएल, उसके बाद मतलब वो जितना चलेगा उसके बाद मतलब कि मैं ऑल टाइम हाई का मतलब वहाँ पे टारगेट सेट कर दूंगा, या फिर मतलब 1:2 तो आराम से हो ही जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा करके मतलब मैं स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट करता हूँ, तो मतलब दिमाग नहीं जाता है उसमें। बाकी के जो भी एक्टिव ट्रेड्स है मेरे, जो कि स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, तो वो सब मैं ध्यान दे पाता हूँ दिन भर। तो वहाँ पे स्विंग वाले ट्रेड जो है वो वहाँ पे मतलब लेके मैं छोड़ देता हूँ, वो करते रहते हैं अपना काम, वो चीज होता है। ओके, थोड़ा सा मुझे फिर से बताइए कि अभी जैसे गोल्ड का प्राइस आप कितना बताते हैं, 2680? अभी गोल्ड का प्राइस जैसे चल रहा है आपका 2633, आई थिंक छब्बीस सौ 2633 चल रहा है। अगर आप राइट। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ब्रेकआउट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रख रहे हैं आप? स्टॉप लॉस में रखूंगा आपका स्विंग ट्रेड्स में 2528 या फिर 2590 पे मैं रखूंगा, ये तो बहुत फॉर द लंबा सेफ स्टॉप साइड। लॉस हो गया। हाँ, थोड़ा सा लंबा रखता हूँ मैं, ओके, लेकिन तो फिर टारगेट भी रिस्क उस हिसाब मैनेजमेंट से ही आप होता है। कैसे, रिस्क मैनेजमेंट आप फिर कैसे करते हैं फिर? नहीं, स्टॉप लॉस वहां पे रख देता हूँ, उसके हिसाब से टारगेट भी तो होता है। उसके हिसाब से मैं 2800 का वहां पे टारगेट रख रहा हूँ, तो वो होल्डिंग ट्रेड से एकदम, वो मैं उसका चिंता करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। ओके, मतलब आप इतना श्योर हो जाते हैं कि यहाँ इतना नीचे तक तो मार्केट नहीं भी आया है, ये तो नहीं सेफ्टी भी नेट है आपने लगा नहीं। के रखा कि इन केस अगर आ जाए तो यहाँ पे, यहाँ से मैं मार्केट से हाँ, बाहर चला जाऊं। तो रिस्क बेनिफिट मैनेजमेंट है। में आप क्या करते हैं? बट एक तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं और एक बड़ा एसएल भी आप रखते हैं, इसके अलावा आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए और क्या करते हैं? ये देखिए, अभी रिस्क मैनेजमेंट का शुरू हो गया है, तो मैं आपको डिटेल में एकदम बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा स्विंग ट्रेड के लिए, ये सब हम करते हैं, मैं करता हूँ ये सब स्विंग ट्रेड के लिए। और मैं नहीं, सिर्फ मेरे साथ में जो मेरा सर्कल है जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, हम सब स्विंग हम्म, ट्रेड में यही करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग हम्म, में मतलब कि दिमाग चलाना ही नहीं है उसमें, ठीक है। एसएल थोड़ा सा बड़ा रख दो वहां पे, हमें पता है अभी अभी बुलन चल रहा है, ठीक है। अभी बुलन में जो भी आप कॉइन लोगे वो मतलब कि कुछ देर बाद मतलब वो ऊपर ही जाने वाला है, ठीक हम्म, है। और यहाँ पे मैं टिप दे देता हूँ आपको भी, और आपके जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, एक टिप दे देता हूँ कि दिस इज द इजिएस्ट टाइम टू पास एनी प्रोफार्म अकाउंट। दिस इज द इजिएस्ट टाइम, ठीक है। मतलब कि दिस इज ए गोल्डन एरा आप कह सकते हैं, कि जहाँ पे आप कोई सा भी अगर अकाउंट उठाएंगे, वहां पे अगर अपने हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करके अगर ट्रेड लेंगे, क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो आपका अकाउंट पास होगा वहां पे। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ऑल सीजन अभी चल चल रहा है, मतलब चलने ही वाला है अच्छे से, मतलब चलने वाला है अभी। तो वहां पे मतलब हम्म, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो सीधी सी बात है, आप अगर कोई भी अकाउंट लेंगे वहां पे ट्रेड लेंगे क्रिप्टो मार्केट में, तो वो ऊपर ही जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अकाउंट पास होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम्म, मिस ना करें। अभी बैक टू दी क्वेश्चन, यहाँ पे स्विंग ट्रेड का तो ये चीज हो गया। अभी रिस्क हम्म, मैनेजमेंट जो मैं करता हूँ, ठीक है, अपने स्पेशली अभी रिस्क मैनेजमेंट, अभी स्विंग ट्रेड के लिए क्या होता है बेसिकली, मैं वहां पे 1% का रिस्क लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ओके, परसेंट का, अपना जो भी अकाउंट साइज होता है उसके हिसाब से मैं 1% का लेता हूँ। 5K का मतलब 1% होता है $50 का मैं रिस्क लेता हूँ, और हम्म, 50K का जो होता है मैं वहां पे $500 का रिस्क लेता हूँ, ठीक है, होल्डिंग ट्रेड्स में। ओके, और बाकी स्कैल्पिंग अगर मुझे करना है, ठीक है, हम्म, स्कैल्पिंग पहली बात तो है कि आपने जैसा ही कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ज्यादा ट्रेड ले पाते हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं। मैं ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं दिन में सिर्फ हम्म, 2 ट्रेड से लेता हूँ, ठीक है। कभी कभार तो एक ट्रेड ही लेता हूँ, वो सफिशियंट हाँ, होता है मेरे लिए, हाँ, ठीक है। ज्यादा तो दो ट्रेड ट्रेड्स में एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। ज्यादा ट्रेड करने का पीछे मेरा लॉजिक था कि वो कुछ लोग होते हैं ना कि 2 4 5 दिन में ही अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब राइट। था कि अगर उसने 1 से 2% का ट्रेड लिया है तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक मार्क उस अकाउंट को चला सकते हैं और वहां से उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो परफॉर्मेंस को पास कर जाए। राइट 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 राइट, वही बात है। हम्म, मतलब कि परफॉर्म इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, और कोई भी हम्म, चीज नहीं चाहिए आपको यहाँ पे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परफॉर्म में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो रिस्क हम्म, मैनेजमेंट तो मतलब टॉप नॉच आपका रखना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कोई भी अगर लॉस कर रहा है, अपना जो भी कैपिटल है वो उड़ाते जा रहा है अपने पर्सनल कैपिटल को, एक बार आप परफॉर्म में आ जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता है रिस्क मैनेजमेंट का, सिंपल स्ट्रेटेजी रहता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है प्रोफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो वो डिटेल में वहां पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है, कि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो 0.5% रहता है हर एक स्कैल्पिंग ट्रेड में, ठीक है। हर एक स्कैल्पिंग ओ, ट्रेड में इरेस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट साइज, मैं सिर्फ मतलब 0.5% ही रिस्क लेता हूँ। मतलब कि उसके हिसाब से फिर 5K का अकाउंट हुआ तो $25 ही मैं रिस्क लेता हूँ हर एक ट्रेड में, उससे ज्यादा मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ दिन में, अगर मैं $25 का 2 ट्रेड ले रहा हूँ वहां पे, तो एक हम्म, परसेंट मतलब कि स्टॉप लॉस अगर दोनों ट्रेड हिट कर गए तो 1% मेरा अकाउंट का हो गया वहां पे, ठीक है। अमाउंट छोटा है, हम्म, $50 ही गए हैं मेरे से, लेकिन वो फाइव हम्म, के हिसाब से मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, 1% है वो,
ठीक है, तो इसलिए मैं रिस्क उतना ही करता हूँ, 0.5% फॉर ईच स्कैल्पिंग ट्रेड एंड 1% फॉर ईच होल्डिंग ट्रेड। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता है, सिंपल स्ट्रेटेजी रहता है रिस्क मैनेजमेंट का, और बाकी लॉट साइज वगैरह उसके हिसाब से ही सेट हो जाता है। तो मैं उतना वो पोजीशन होल्डिंग, पोजीशन साइजिंग वगैरह का देखता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में फिक्स रहता है कि परसेंटेज मुझे कितना लेना है हर एक ट्रेड में। ठीक है, सीधा जाता हूँ वहाँ पे, पुट ऑन करता हूँ कि $25 का रिस्क लेना है, $50 का लेना है, $250 का लेना है, या फिर $500 का लेना है। उसके बाद मतलब मैं अपना जो चीज़ है बाकी का लॉट वगैरह सब सेट करके वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी होता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब स्कैल्पिंग करते हैं तो 0.5% का रिस्क लेते हैं, और अगर कोई पोजीशन को आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 1% तक का आप रिस्क लेते हैं, राइट? 1% कर दो। जी। तो अभी तक आपने जो भी ट्रेड लिया उसमें से आपका बिगेस्ट लॉस और बिगेस्ट प्रॉफिट कितने डॉलर का हुआ है? बिगेस्ट लॉस, बिगेस्ट लॉस मेरा हुआ था आपका इस, वैसे तो कहने के लिए मतलब बिगेस्ट लॉस तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक अकाउंट का अगर मैं बताने जाऊँ, ये बिगेस्ट रिसेंटली, बिगेस्ट तो एक ही होगा। हाँ हाँ, रिसेंटली मतलब अभी जो अकाउंट मैंने पास किया है, ठीक है, जिससे मैंने पे आउट निकाला है, तो उसका जो भी मतलब प्रॉफिट है वो आपका एक ही बार में चला गया था। ठीक है, मतलब कि 3% में अप हो गया था उस अकाउंट में, लेकिन वो एक ही बार में चला गया था। और बिगेस्ट जो लॉस मतलब कि वही चीज हो गया था, ये जो पोल्का डॉट का मैंने आपको बताया था, राइट, कि वो एसएल हिट कर गया हमारा वार की वजह से, तो वही मेरा बिगेस्ट लॉस था वहां पे। उस अकाउंट के हिसाब से मेरा 1% उड़ गया था वहां पे सीधे तौर पे। अच्छा, मतलब टोटल आपका अकाउंट साइजिंग का 1% जो था वो आपका बिगेस्ट लॉस था। बिगेस्ट लॉस था वो चीज। ओके ओके, ठीक। तो कुणाल जी, कई बार ऐसा होता है ना कि जब लोगों को लॉस होना शुरू होता है तो लोग लॉस को होल्ड कर लेते हैं और उसे एवरेजिंग करने लगते हैं इस होप में कि मार्केट यहां तक तो मेरे अगेंस्ट आया, हो सके यहां से रिवर्स चला जाए। तो वो लॉस को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब उसे प्रॉफिट होती है 10, 20, 50, $100 उसके अकाउंट में दिखने लगता है तो वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और जो प्रॉफिट उसका $200 जाने वाला था वो $100 में उसे कट करके बाहर आ जाता है प्रॉफिट बुक करके। तो आप बड़ा जो प्रॉफिट होता है उसे कैसे होल्ड कर पाते हैं? हाँ, तो ये ऐसी बात है जो कि एक स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे मतलब लोग जब अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड लेता है, वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जाता है मार्केट, तो वहाँ पे वो मार्केट की बात नहीं सुनते हैं कि मार्केट कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा हूँ। और वहाँ पे जब उनको प्रॉफिट होता रहता है तो मार्केट कहता रहता है कि हाँ मैं तुम्हारे फॉर्म में जा रहा हूँ, लेकिन वो तब बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, लेकिन लॉस में जब जा रहा है तो वो अपनी मनमानी करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्वाभाविक सी बात है, मुझे भी आया था स्टार्टिंग में, सबको आता है। ठीक है, लेकिन इसका जो उपाय है, ठीक है, जो कि मैं भी बहुत अपने ऑडियंस को कहता हूँ, वहां पे बार बार कहता ही रहता हूँ, दैट तुम अगर एक ट्रेड लेते हो, मैं जब एक ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 0.5% का वहां पे रिस्क किया है, गोल्ड का ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है, 0.5% मैंने रिस्क लिया है स्कैल्पिंग का। जब वो मुझे दिखे कि मैंने जितना रिस्क किया है वो मेरे 50% प्रॉफिट टारगेट, मतलब कि 50% में पहुंच गया, मैंने $25 रिस्क किया, उसका जब मतलब कि 50% वहां पे चला गया प्रॉफिट, ओके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एसएल जो होता है उसको मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि उसको मैं बैक टू एंट्री कर देता हूँ। उस केस में क्या हो गया, अभी मेरा जो ट्रेड है वो अगर वापस भी आ गया नीचे, ठीक है, जो कि जिसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है कि वो नीचे आके मेरा एसएल हिट करेगा, तो मेरा रिस्क भी ट्रेड हो गया वहां पे। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जब मुझे लग रहा है कि वो मेरे बहुत ही ज्यादा फॉर्म में जा रहा है, मैंने जिस डायरेक्शन में एनालिसिस किया है उसके हिसाब से वो जा रहा है, मैं ट्रेल करने लगता हूँ उस एसएल को। ठीक है, मतलब कि ट्रेल करने लगता हूँ पार्शियली, मतलब चीजें बुक करने, मतलब कि प्रॉफिट को बुक करने में लग जाता हूँ। ठीक है, तो धीरे 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 ऊपर जाते जाते, जैसे मुझे मतलब कि वहां से अगर मतलब कि एक ऐसे ऐसे पोजिशन में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा 1:1.5, 1:1.6 ऐसा मतलब इजीली बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते ट्रेलिंग करते करते, और जब उस पॉइंट से अगर वो रिवर्सल भी कर दे वहां पे, ऐसा हिट हो जाएगा, फिर मैं प्रॉफिट नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं, जैसे ये मतलब कि साइकोलॉजी जो एक बिल्डअप होता है लोगों का कि हमारा लॉस हो रहा है लेकिन वो प्रॉफिट में चला जाएगा, तो इस चीज से बचने के लिए यही एक उपाय है जो कि लोग कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ, जिससे मतलब हैवी लॉस होने से मतलब मैं वहां पे बचता हूँ। वैसे हैवी लॉस तो होता नहीं है क्योंकि मैं 0.5% ही लेता हूँ रिस्क, तो वहां पे एकदम टेंशन ही नहीं रहता है कि अकाउंट का इतना हो जाएगा, कोई भी रिग्रेट ही नहीं रहता वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक ट्रेड में 0.5 और होल्डिंग ट्रेड में 1%, कोई भी झंझट ही नहीं है उस चीज। मैं भी यही तरीका अपनाता हूं कि जब मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है ना तो मैं एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला देता हूं, और जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो मैं ट्रेल कर लेता हूं और बीच बीच में अपना पार्शियल प्रॉफिट में बुक करता रहता सही हूं। उपाय है, एकदम तो सही उससे क्या उपाय। होता है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी बनता रहता है और साइकोलॉजी भी हमारी नेगेटिव रहती है। राइट राइट राइट, एकदम एकदम सटीक तरीका है ये, जो भी मतलब अपना मतलब कि मार्केट को अपना सगा कभी भी समझना नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट आप जितना भी एनालिसिस कर दे,
ठीक है, जितना भी अपना जो बायसनेस है वो दिखा ले कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये पुल बैक आएगा यहाँ से, हम जो भी एनालिसिस कर ले, एट द एंड मार्केट करेगा तो वही जो मार्केट कंट्रोलर चाहेंगे। ठीक है, वो जैसे टाइप से चाहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन हम अपना एनालिसिस प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर श्योर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे जाएगा। और उस सिचुएशन में अगर आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी वहां पे राइट प्रूफ होती है तो फिर अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ना है आपको। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो वहां पे ऐसे अगर आपने ब्रेक इवन में भी कर दिया, ऐसे अगर आपका ब्रेक इवन भी हो गया और मार्केट आपके डायरेक्शन में पूरा चला गया, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है अगर वो वापस आ गया तो, राइट। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप पार्शियल बुकिंग करते रहिए। तो मैंने आपको कल भी मतलब बताया था, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा थोड़ा सा, दैट या तो एसएल होगा या तो टीपी होगा। ये बहुत लोगों का डायलॉग रहता है ट्रेडिंग फील्ड में, राइट। या तो एसएल होगा या तो टीपी होगा। मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूँ कि क्यों ऐसा है कि आपका लॉस करना है आपको, या फिर आपका मतलब टीपी होगा तभी आप ट्रेड को क्लोज करेंगे। पार्शियल बुकिंग नाम की भी तो एक चीज है ना, यहाँ पे ट्रेडिंग में वो चीज अगर दी गई है, ब्रेक इवन नाम की एक चीज दी गई है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना दी गई, राइट। आपके प्रॉफिट्स को बचाने के लिए, आपके लॉसेस को मतलब अवॉइड करने के लिए वो सब चीजें दी गई हैं वहां पे, तो वो सब चीजों का यूज करो ना अच्छे से, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने $100 का एक प्रॉफिट टारगेट रखा है तो $98 जाके भी मार्केट वापस आ जाता है, कैसे हिट कर देगा, आ जाता है। और लोग वहां पे मतलब कि वहां पे बुक भी नहीं करते $98। हाँ बुक नहीं करता है कि नहीं नहीं नहीं, अब भैया $100 है और मुझे अपना ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन नहीं है भाई, ये मूर्खता है। सीधी सी बात है, ठीक है। मेरा डिसिप्लिन तो ये है कि आप आगे गया, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को बुक करते रहो, क्योंकि आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं 100 ही चाहिए, तो वहां से फिर मार्केट वापस भी आ सकता है ना। सीधी सी बात है, मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट किसी के बाप का नहीं है, कोई भी नहीं चला रहा है उसको, तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। रिसेंटली क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर रील भी बना दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा जो ये अकाउंट है, मैंने जिससे पे आउट लिया है, ठीक है, तो वो पे आउट लेने के बाद वो फिर से 2% मैंने अप कर दिया था, ठीक है। 2% अप मतलब कि $100 का वहां पे, $100-150 का वहां पे 100, 120, 110 ऐसा मतलब प्रॉफिट हो गया था वहां पे। लेकिन मुझे क्या लगा कि राउंड फिगर करता हूँ इसको। राउंड फिगर करने में जो मजा है, राउंड फिगर का पे आउट लेने में जो मजा है, वो किसी और मतलब कि पे आउट में नहीं है, ठीक है, या फिर किसी नंबर में नहीं है। तो 110 या फिर 118 हो गया था शायद, ऐसा कुछ हो गया था। मैंने सोचा कि $150 कर देता हूँ, 3% कर देता हूँ, 3% करने के बाद मैं पे आउट निकालूंगा। पता है आपको, 3% करने के और इंस्टा पे भी रील बनाने में अच्छा लगता है कि $150 हुआ। 115 कहने में अच्छा नहीं लगता। और 3 डिजिट का मतलब पे आउट जब आता है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है वो चीज, तो इसलिए हाँ। तो वो करने के चक्कर में क्या हुआ, मेरा जो मतलब 2% वहां पे बना था, 2% का पहले तो 1% हो गया, ठीक है। वो करने के चक्कर में 2% का मेरा 1% हो गया। उसके बाद मैंने फिर से वो 1% मतलब बना लिया वहां पे, फिर से 2% हो गया। लेकिन अंदर से चुल मची हुई थी कि राउंड फिगर तो करना ही करना है, तो वहां पे फिर से मैंने वो गवा दिया, फिर से मैंने वो अचीव किया। ये सब ही चल रहा है मार्केट के साथ, मतलब कि लड़ाई चल रही है मार्केट के साथ, रिवेंज ट्रेडिंग चल रही है वहां पे, ठीक है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, लेकिन किसी टाइम में मतलब हो जाता है वो चीज, ठीक है, कि राउंड फिगर आपको करना है, हो जाता है। एक नंबर आपको अचीव करना है, वो मार्केट दे नहीं रहा है, तो आप मार्केट से झगड़ने लगते हो कि भाई मुझे तो ये चाहिए, मैं लेके रहूंगा। तो वो करते करते एंड में क्या हुआ पता है, वो 1% तो गया, कम से कम मेरा 1.5% चला गया, ठीक है। 2% का 1.5% चला गया। फिर मुझे लगा कि मेरे दिमाग में आया कि क्या कर रहा हूँ मैं, किसके साथ लड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मिला है उसी का मैं पे आउट ले लेता हूँ। तो मैंने उसके बाद पे आउट रिक्वेस्ट किया, और जो दशा था वहां पे बचा कुचा, तो वो मुझे लेना पड़ा। तो सेटिस्फाइड रहो, कहने का मतलब ये है कि सेटिस्फाइड रहो, जो मार्केट दे रहा है, मतलब कि इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पे लिक्विडेशन पड़ा हुआ है। मार्केट कंट्रोलर्स है जो कि मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो जिस डायरेक्शन में चाहते हैं मार्केट को, उसी डायरेक्शन में वो मोड़ते हैं, ठीक है। उस मार्केट से अगर तुम कुछ ना कुछ कमा के ले आ पा रहे हो, अपना प्रॉफिट करवा पा रहे हो, तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, सीधी सी बात, ठीक है। उसी मार्केट से अगर तुम प्रॉफिट कर पा रहे हो तो अपने में ही वो बड़ी बात है। उसके बाद वो प्रॉफिट को निकालना तो दूसरी बड़ी बात है, ठीक है। तो जो मिला है भाई ले लो, सीधी सी बात है। सेटिस्फाइड रहो मार्केट में, इस मार्केट में तुम पैसा कमा रहे हो, वही बड़ी बात है। और कंसिस्टेंसी आप बनाए रखो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहो, बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में ना रहो भाई, और वही बड़ा प्रॉफिट भी आएगा, बड़ा प्रॉफिट भी आएगा वक्त पे, वो भी चीजें होगी। बट धीरे धीरे जितना जितना प्रॉफिट बनता रहे, धीरे धीरे आप मार्केट से निकालते रहो, ये आपके साइकोलॉजी पॉजिटिव वे में अच्छा बना देगा। तो कुणाल जी, एक्चुअली क्या है कि हम और आप दोनों बिगिनर ट्रेडर हैं, और हम लोगों की गलतियों से आज के जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हम लोगों ने क्या गलतियां किया कि वो लोग ना करें।
साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। एक बार आप मुझे बताइए कि आपने 3 बार पेमेंट लिया है अभी तक, तो टोटल पेमेंट, इफ यू आर कंफर्टेबल, टोटल पेमेंट अभी तक आपका कितना बना है? वो कुछ भी हो सकता है, $100, $500, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा अमाउंट हो ये जरूरी भी नहीं है। राइट राइट राइट। कितना पेमेंट हुआ आपका अभी तक? 5K। तो बेसिकली अभी फिलहाल तो मतलब पे आउट जो है वो 5K इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से ही आ रहा है मेरा, बाकी का तो पास करना बाकी है बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मैंने बताया आपको वो सब हो जाएगा हम्म, चीजें। तो अभी उस अकाउंट से करीबन मतलब 300 $350 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है अभी तक 3 पे आउट्स। ओके, यानी कि 7% का प्रॉफिट अभी तक आपने बना लिया है इसमें, $350 के 7%। आसपास। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इसी अमाउंट से चीजों को आप स्केल भी कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट भी खरीद सकते हैं, मतलब एक बड़ा अमाउंट का परफॉर्म भी आप ले सकते हैं अकाउंट चैलेंज। जी जी। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के, इन्फ्लुएंसर वगैरह को इंस्टाग्राम पे देख के ट्रेडिंग में आ रहे हैं। वो एक स्मॉल हम्म। कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो लोग बिगिनर है, एकदम बेसिक लेवल का उनको नॉलेज है या फिर वो सीख ही रहे हैं। तो ऐसे नए ट्रेडर्स को, बिगिनर ट्रेडर को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए अभी सबका मतलब व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग अलग होता है, राइट। हम्म, तो मेरा तो कहना यही है कि मतलब अपना पर्सनल जो भी आपके पास फंड्स है, ठीक है, उससे आप पहले एक प्रोफर्म का अकाउंट खरीदो। सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है जो कि लोगों को सीखना चाहिए एट द बिगिनिंग, जो कि मैंने नहीं सीखा था, जो कि आई एम श्योर कि आपने अपने स्टार्टिंग डेज में भी मतलब उस पर फोकस नहीं किया होगा उतना ज्यादा, क्योंकि लोग करते हम्म, नहीं है। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्म में वो अगर अपना पर्सनल एक बिगिनर है कम्प्लीटली, फॉर एग्जाम्पल मैं बिगिनर हूँ एक, मैं अगर अपना पर्सनल कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूँ जैसे कि मैंने किया था एक टाइम पे, हम्म, डूब गए पैसे। राइट, कोई भी सिखाने वाला नहीं था, कोई भी गाइडेंस नहीं था। अभी यूट्यूब के वीडियो देख देख के ही अगर हम सारी चीजें करने लगे तो वहां पे पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। तो एक गाइडेंस होनी चाहिए वहां पे, एक बैकएंड में एक सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए कि भाई आपको ऐसे 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 करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कम नहीं करना है, जो कि प्रोफॉर्म में सटीक तरीके से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कोई अगर किसी के पास अगर $100 है या फिर $50 है, जो कि $4,000 $5,000 है उसके पास, ठीक है, तो सीधा एक 10K का अकाउंट खरीद लो वहां। ठीक है, 1 स्टेप का अकाउंट खरीद लो या फिर 2 स्टेप का अकाउंट खरीद लो या फिर 5K का अकाउंट खरीद लो, 2 स्टेप या फिर 1 स्टेप। ठीक है, तो सस्ते से सस्ता मतलब आजकल मतलब मिल जाता है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि इतने चीप रेट्स में वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, चाहे तुम वो आगे जाके मतलब तुम्हारा अकाउंट पास हो जाए तो वो तुम्हें पे आउट ना दे, वो भी चलेगा। ठीक है, तुम समझ लो कि वो एक लर्निंग कॉस्ट तुमने वहां पे दे दिया है, और वहां पे मतलब चीजें सीखने के लिए तुमने वहां पे चीजें सीखा, तुम्हारा अकाउंट पास हो गया, उन्होंने पे आउट नहीं दिया, वो पे आउट रख लिया। ठीक है, वो अकाउंट वगैरह मतलब स्कैम निकला कुछ, वो सब चीजें होगा, वैसे तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन वो चीज है। तो अपना जो बिगिनर जो पैसा है तो वो प्रॉपर में लगाओ। यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे मतलब कि लोग, वो तुम्हें सालों साल काम आएगा। ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है लोग जो लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, और यही एक चीज है जो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो सीधी सी बात है, यही करना है, मतलब मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट चीज है अभी के टाइम पे। ओके। तो अमाउंट अगर छोटा है तो प्रोफॉर्म्स को खरीद लें, बाकी वो कैसे सीखें, सीखने का सही तरीका क्या है? सीखने का सही तरीका तो है, सीधी सी बात है, मतलब गलतियां करके। ठीक है, गलतियां यहाँ करके, पे बहुत सारे लोग डेमो अकाउंट बना के भी उसमें ट्रेड लेके भी लोग सीख सकते हैं। डेमो अकाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफॉर्म में जो आप अकाउंट खरीदोगे वो भी तो डेमो अकाउंट ही है, वो भी तो थोड़ी ना रियल पैसा है। राइट, अकाउंट ढूंढने का दर है, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का ही सीन रहता है, तो वहाँ पे हम्म, प्रॉपरली मतलब चीजें होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सस्ते से सस्ता प्रोफॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, हम्म, मतलब कि आपका $13, मतलब कि मान लीजिए $800, $1,000 में एक मतलब कि एक कैपिटल, एक अच्छा खासा कैपिटल का आपको मतलब वहाँ पे फंड मिल रहा है, वहाँ पे राइट अकाउंट साइज मिल रहा है। तो वो आप लेके, वो भी तो डेमो अकाउंट ही है, लेकिन वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजों को करना है। ठीक है, वहां पे कीजिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को, जैसा मैंने कहा कि 0.5% का रिस्क लीजिए, या फिर उससे भी आप कम रिस्क में ट्रेडिंग कीजिए वहां पे सीखने के लिए। ठीक है, तो कहीं से आप सीख रहे हैं वहां पे, कहीं पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे, कहीं से आप सीख के अच्छे से यूट्यूब से ही सीख के, या फिर आपके आसपास कोई मेंटर है, या फिर हम जो अभी बातें करें यहाँ पे प्रॉपर तो एनालिसिस हम नहीं दिखा रहे हैं कि आपको यही यही स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो सब चीजों से आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से फंड्स है तो पेड कोर्सेज में भी आप थोड़ा सा जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, जो अच्छे क्रिएटर्स है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि लेविश लाइफस्टाइल दिखा के वो सब चीजें कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखा के जो अपना मतलब अच्छा खासा मतलब लेवल पे चला रहे हैं चीजें, तो उनसे आप सीखिए। क्योंकि मार्केट में अभी, अशोक भाई आप भी एग्री करेंगे कि मार्केट में अगर ओरिजिनल सामान है तभी डुप्लीकेट सामान बनता है, राइट। हम्म, तो ये चीज है, तो अगर डुप्लीकेट कोई वहां पे दिखा रहा है तो ओरिजिनल भी होगा वहां पे। तो आई थिंक एज अ बिगिनर ये सही तरीका है।
अगर हमें उस टाइम पे प्रोफार्म के बारे में पता चल जाता तो आज कहीं मतलब हम अलग ही लेवल पे बैठे होते, तो ऐसा मेरा मानना है। सही बात, बहुत सही आपने डायरेक्शन दिया है न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कई बार लोग होते हैं कि आज ट्रेडिंग के बारे में पता चला और कल जाके डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं या कल जाके प्रोफार्म्स को खरीद लेते हैं। मैं ये हम्म। सजेस्ट करूंगा कि आज आपको पता चला है तो उसके बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए, सर्च कीजिए, जी सही प्रोफार्म्स जी को कैसे सेलेक्ट करें, न्यूज लोग कहाँ से देखते हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे यूज किया जाए, चीजों का जो पैनल होता है जैसे MT4 का क्या होता है, उसका पैनल कैसे यूज होता है, तो उस चीजों से टूल के थ्रू आप चीजों को जान सकते हैं कि कौन सा टूल किस तरह से वर्क करता है। तो आज आपको हम्म, पता चला और कल ही जाके आप ट्रेडिंग में मत कूदिए, समय लीजिए और चीजों को एक्सप्लोर करना सीखिए कि कौन अच्छा सिखा रहा है, किस तरह के टूल यूज होते हैं, किस तरह का न्यूज मार्केट में चलता है, किस तरह का चीजें है मार्केट में। ये जानना बहुत जरूरी होता है लोगों को। राइट राइट राइट, सही बात है, सही बात है। एक्सप्लोर तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मार्केट में इतने सारे क्रिएटर्स है अभी के टाइम पे, इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजें बता रहे हैं, सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, उसके उनके हिसाब से वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं, टेक्निक्स दे रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं हर एक बात मतलब कि मैं एक बात बोलता हूँ अपने ऑडियंस को कि आप किसी की बात नहीं सुनिएगा, ठीक है, सिर्फ सुनिएगा, आप किसी को मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करें अशोक भाई, आपकी हम्म। भी बात नहीं सुननी है, मेरी भी बात नहीं सुननी है, ठीक है, सिर्फ सुन अपना के सुन, मतलब कि वहां पे रहिए, सुनना है ठीक दोनों है, का, बट ब्लाइंड। अपना दिमाग लगा के अपना करना है। हाँ ये हाँ, क्या वही है बात तो है, मेरे मतलब लिए कि सही है या नहीं है, राइट है राइट, ना। मतलब कि हो सुनो सके लेकिन करो अपनी। कल हम किसी चीज के बारे में आपको बता दें कि इसका कोर्स अच्छा हो या ये परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो एक बार आप खुद हाँ, से भी रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा वही व्यू बात है। पॉइंट उस पार्टिकुलर चीज के लिए अलग हो सकता है और उसी चीज के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो राइट हमेशा राइट राइट, रिसर्च अपना कीजिए रिसर्च करो। और बेहतर से बेहतर चीजों को के साथ रहिए, चीजों को लर्न करने पे ज्यादा फोकस कीजिए। और क्विक लोगों को ट्रेडिंग इजी मनी लगता है, तो इजी मनी हम्म, एकदम से नहीं है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट माइंड से, बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी फाइटिंग चल रही होती है और सबसे बड़ी फाइटिंग राइट आपके राइट, खुद से होती है, आपकी साइकोलॉजी से होती है। अगर ये आपने अच्छा कर लिया तो आप राजा होकर। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात, एकदम सटीक बात कहा। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपने डिटेल्स हमारे दर्शकों को दे दिया है, बहुत अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया है। कुणाल जी, ये कन्वर्सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। लास्ट में आप एक चीज और बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अपना माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए वो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल एनालिसिस सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी जो होता है लोगों का माइंडसेट होता है, तो इसे लोग कैसे बिल्ड करें। जी, पहला तो बात मैंने कह ही दिया है कि आप अपने औकात के हिसाब से अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो सीधी सी बात है, आपको किसी बात का मतलब वहां पे टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन फ्री होकर आप ट्रेडिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिएगा तो साइकोलॉजी अपने आप वहां पे ठीक ही रहेगा। सेकेंड जो चीज है, जो कि यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दैट आप कैसे कैसे लोगों के संगत में रहते हो। जैसे मैंने अभिनव परिदा का नाम लिया यहाँ पे, ठीक है, तो अभिनव के भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इन ट्रेडिंग है, उनसे मैं मिलूंगा फॉर श्योर, अभी तक मिला नहीं हूँ इन पर्सन। और मेरे मेरा दोस्त है जो कि मेरे टाउन में ही रहता है, मेरे बचपन का दोस्त कौस्तभ, तो वो भी ट्रेडिंग में ही है, ठीक है। तो ये एक संगत है, ये एक सर्कल है। अभी दोस्त तो कहने के लिए मतलब आपके पास भी अशोक भाई 40-50 दोस्त है कहने के लिए, लेकिन सर्कल जो है मेनली 3-4 दोस्तों का या फिर 2 दोस्तों का, वो मेन सर्कल है आपका, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा लाइफ में आगे, ठीक है। तो भगवान की कृपा से मेरा जो ये सर्कल है अभी के टाइम पे 3-4 लोगों का, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा लोगों को कि अपना साइकोलॉजी टॉप नॉच रखने के लिए, अपना माइंडसेट जो है वो टॉप नॉच रखने के लिए सर्कल अपना ठीक रखे अच्छा खासा, ठीक है। सर्कल बहुत सर्कल। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल आपका बुरा हो गया, अगर आपकी संगति बुरी है जो कि मतलब ऐसे कामों में आपको लिपटा देगी वहां पे कि ना इधर का छोड़ेगी ना उधर का छोड़ेगी, सीधी सी बात है। तो जो ग्रोथ के बारे में बात करे, जो लाइफ में कुछ करने की बात करे, ऐसे दोस्तों को ही अपने पास रखिए। बाकी का तो अपने आप, जब आप लाइफ में सीरियस हो ही जाएंगे एक बार, तो बाकी का अपने आप मतलब कट ऑफ हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो अवेयर होकर मतलब चीजों को करिए कि ऐसे लोगों के पास ही रहेगा जो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करे। तो मेरा लास्ट एडवाइस तो साइकोलॉजी और माइंडसेट को टॉप नॉच रखने के लिए यही रहेगा। एकदम बिल्कुल सही आपने कहा और मैं बहुत ज्यादा इस चीज से एग्री करता हूँ। लाइक माइंडेड पीपल के साथ अपना सर्कल बनाइए, वो आपको मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, आपको जी, डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगा, आपका फोकस बना रहेगा अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात जी। है। तो कुणाल जी, आप हमारे चैनल पे आए और अपने
बिजी समय से निकाल के आपने बहुत सारा कुछ अपने ट्रेडिंग जर्नी और अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू अशोक भाई, आपने मुझे कांटेक्ट किया अपने आप से, मतलब ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो सो प्रेजर इज ऑल माइन। आपने अपने और से मतलब वहाँ पे मुझे मैसेज किया कि पॉडकास्ट करना है, नहीं तो मतलब हम कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते, राइट। अभी ये हमारा रिलेशन आज बना है, ये आगे जाके मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए। तो वही चीज़ है, मतलब ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं अच्छे खासे लाइफ में। जो आप बेस्ट जो कनेक्शंस आप बनाते हैं वो स्ट्रेंजर्स के साथ बनाते हैं। एक टाइम पहले हम स्ट्रेंजर्स थे, अभी हमारा एक अच्छा खासा रिलेशन बन गया भाई भाई वाला, तो वो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर।